पाकिस्तान में आज की रात कत्ल की रात है। न जाने कितने फौजी मारे गए हैं, न जाने कितने बम बरसाए जाएंगे। अब तक 100 से ज्यादा लाशें बिछ चुकी हैं। बलोचों के कब्जे में अभी भी 15 से ज्यादा फौजी हैं और बलूचिस्तान के बोलान पहाड़ियों का ये अनजान सा इलाका अचानक से दुनिया के नक्शे में हाईलाइट हो गया है। बोलान में सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक नहीं हुई है, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की कलई खुल चुकी है। बलोच जब अपना हक मांग मांग कर थक गया तो एक झटके में पूरे पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया गया। बलूचिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। 30 घंटे से ज्यादा हो गए पाकिस्तानी फौजियों से भरी इस ट्रेन में धमाका हुए। पाकिस्तान अब तक क्या कर पाया? क्या बंधकों को पाकिस्तान बलोचों से छुड़ा पाया? नहीं, बलोचों ने खुद छोड़ा। और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। क्या बलोचों के खिलाफ पाकिस्तान कोई ऑपरेशन कर पाया? नहीं, ट्रेन अभी भी बलोचों के कब्जे में है। क्या ट्रेन में मौजूद फौजी बलोचों से लड़ पाए? नहीं, सरेंडर करके बैठे हैं। जब पारा बंदूक वालों से पड़ता है तो फिर इनकी पतलूनें उतर जाती हैं। और आसिम मुनीर, तुम्हें तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। किधर इंटेलिजेंस एजेंसीज कहां पे है? ये लापरवाही इंटेलिजेंस एजेंसीज की, खुमियाजा कौन भुगत रहा है? असली दहशतगर्द को पाकिस्तान में घूमने दो और इधर जी डिजिटल टेररिज्म की बात करो। एक तो नालायक है, ऊपर से बुज़दिल है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को दहशतगर्द बना के यहाँ पेश किया जाता है और जो असल दहशतगर्द है वो दंदनाते फिर रहे हैं। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। वो मोहसिन नकवी कहाँ है? SHO की मार वाला, एक SHO की मार है। वो किधर SHO की मार? लोगों से लदी ये मालगाड़ी बलोचिस्तान के बोलान से क्वेटा की ओर लौट रही है। वही बोलान जहां पर बलोच लड़ाकों ने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके रखा है। इन लोगों को बलोचों ने खुद रिहा कर दिया, महिला, बच्चों और बुजुर्गों की हैसियत से। लेकिन बोलान में अभी भी सब कुछ बलोचों के नियंत्रण में है। बोलान में हाईजैक की गई जाफर एक्सप्रेस अभी भी वहीं खड़ी है। ट्रेन में पाकिस्तानी फौज और ISI के 200 से ज्यादा लोग बंधक हैं। बलोचों ने पाकिस्तान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बलोचों की मांग है कि 24 घंटे में पाकिस्तानी जेलों से उनके लोगों को रिहा किया जाए, वरना बंधक बनाए गए 200 पाकिस्तानी फौजी मार दिए जाएंगे। यह है वो ताजा तरीन अल्टीमेटम जो बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार और फौज के नाम जारी किया है। भारत से 4 जंगें हारने वाली पाकिस्तान की फौज अब अपने मुल्क में ही चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गई। ये बहुत बड़ा सवाल है सिक्योरिटी फोर्सेस पे कि इनको हमने किस लिए रखा है, जब कोई दहशतगर्दी का वाकया ये रोक नहीं सकते। आज बलूचिस्तान में पूरी एक ट्रेनिंग हुआ करती है और ये लोग सिर्फ अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं तो निहत्ते मासूम लोगों पे दिखा सकते हैं, उन पे गोलियां चला सकते हैं, माँ बहनों बेटियों को रोड्स पर घसीट सकते हैं, उन पे अपनी बहादुरी दिखा सकते हैं। जब पारा बंदूक वालों से पड़ता है तो फिर इनकी पतलूनें उतर जाती हैं और इनकी लाशें आती हैं। ये हाल है इनका और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आसिम मुनीर, तुम्हें तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जो तुमने हालात बना दिए हैं इस मुल्क के, आसिम मुनीर से ये बर्दाश्त नहीं था कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि पाकिस्तान इनका मुल्क नहीं है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इनके तो अबाई मुल्क जो है वो यूरोप है, अमेरिका है, जहाँ पे इन्होंने अपनी जायदादें बना के रखी हैं, जहाँ पे इन्होंने अपना पैसा रखा हुआ है, हराम का पैसा। यह है वो वीडियो जो बलोचों ने हमले के वक्त तैयार किया था। इसे अगले दिन जारी किया गया। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी, ISI एजेंट और सुरक्षा कर्मी इस ट्रेन में सवार थे। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी कि बोलान की पहाड़ियों में बलोचों ने उनके लिए इतना बड़ा ट्रैप बिछा कर रखा है। बाकायदा पटरियों पर IED लगाकर धमाका किया गया। धमाके से इंजन डिरेल हुआ और ट्रेन रुक गई। उसके बाद करीब 1 सैकड़ा हथियारबंद बलोच पहाड़ों से उतरकर नीचे आए और 500 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया। भारत में आतंकी साजिशें करने वाली ISI अपनी ही जमीन पर सोते हुए मारी गई।
80 दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं या 50 होते हैं या 100 होते हैं, वो इकट्ठे होते कैसे हैं? यहां पे जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में, बाकी जगहों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हो जाएं, सीधा आके 10 मारते हैं, हथकड़ियां लगा के, साथ इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, आजूज माजूद उठा के ले जाते हैं। हमें अडयाला जेल के सामने 5 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया कि जी सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है, 5 लोगों को, और वहां पे दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं। इनको नजर नहीं आ रहा? किधर इंटेलिजेंस एजेंसीज, कहां पे है? ग्रोस क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? यह लापरवाही इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, खुमियाजा कौन भुगत रहा है? आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान। खून किसके हाथ पे? पाकिस्तानी फौज ने हाईजैक के फौरन बाद बोलान की ओर ये हेलीकॉप्टर इस अंदाज में उड़ाए थे कि जैसे तुरंत कोई ताबड़तोड़ एक्शन करने वाली है, बलोच लड़ाकों का खात्मा करके बंधकों को लेकर ही लौटेगी। लेकिन मंगलवार देर रात को क्वेटा स्टेशन पर मालगाड़ी से पहुंचे कुछ बंधकों ने ये कहकर अपनी ही फौज की पोल खोल दी कि कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, और बलोचों ने उन्हें खुद रिहा कर दिया। हम जो है ना नीचे छुपे हुए थे, नीचे के बाद वो हमें डब्बे में आ गए। हमारे डब्बे में जो है उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं। बस हम फैमिली वाले अपने साथ उसी रुख पे सीधा चलते गए। फिर आगे हमें पता नहीं कि आगे डब्बों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए पूरी ट्रेन में। बदबाई से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। हमने कहा कि आप लोग नीचे उतरे। हम लोग उतरे, मेरे बच्चों को भी छोड़ दिया, मुझे भी छोड़ दिया, मेरी घरवाली को भी छोड़ दिया। उसने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। सर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाएं, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते नीचे नहर में गिर गए। क्या पानी, पत्थर, पानी, 4 घंटे हम लोग लगाया पानी तक। तो वहाँ से जब आप बल्ली पहुँचे, वहाँ पे एफसी वालों ने आपकी कितनी खिदमत की, किस तरह लेके आए? वहाँ पर हम लोग की खिदमत तो ऐसी कोई नहीं की। मंगलवार को ही हाईजैक के कुछ वक्त बाद बलोच लड़ाकों ने कई महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रिहा कर दिया था, लेकिन इन्हें वापसी के लिए पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर करना पड़ा। कई घंटे के सफर के बाद ये लोग क्वेटा पहुंचे तो अपनी हुकूमत की नाकामी पर फट पड़े। वो मोची नकली का है, एसएचओ की मार वाला, एक एसएचओ की मार है वो। कितने एसएचओ की मार, हजारों लोगों को मार दिया उसने। कहाँ हम लोग जाए? सुबह 7 घंटे चलिए वो, 7 घंटे, हालत इतनी बुरी हो रही है। हमारा बच्चा कितना, हमारा बच्चा चाहिए। सरफराज मुफ्ती को लाओ, मुझे लेके जाओ सरफराज मुफ्ती के पास। वो किस नाम का वजीर आला बना हुआ है? किस नाम का वजीर आला है वो? हमें मरवाने के लिए वजीर आला बना हुआ है। वो तो बड़े प्रोटोकॉल से जाता है वो। हमने सारे पंजाबियों को उठा करके ना, आप एक बम चला दो हमारे ऊपर, ये तो रोज मारने से अच्छा हमें सबको बोलो पंजाबी इकट्ठे हो जाओ, हम सारे इकट्ठे होकर एक बम है बम चला दो, ताकि हमारी जान छूटे इधर से। बच्चों के रिस्क के लिए कहाँ लेके जाए हम लोग? ये है मोहसिन नकवी, पाकिस्तान के गृह मंत्री। बलोचों के कब्जे से छूटी महिलाएं इन्हीं जनाब का नाम ले लेकर कोस रही हैं, तो उसकी वजह भी वाजिब है। करीब 6 महीने पहले बलोचों के एक हमले के बाद इन्हीं गृह मंत्री साहब ने बलोच बागियों को बेहद मामूली बताते हुए एक एसएचओ की मार बताया था, यानी कि एक थानेदार ही इन बलोचों से निपट सकता है। चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। दहशतगर्दों ने हमला किया, छुप के किया ना, सामने आते मुकाबला करते, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं, इनका बंदोबस्त होगा।
पाकिस्तान सरकार थानेदार के भरोसे बैठी रह गई और बलोचों ने पूरी फौज को ही घुटनों पर ला दिया। सबसे ज्यादा हंसी की बात तो ये है कि बंधक बनने वाले भी फौजी ही हैं, वो भी 8-10 नहीं, पूरे 200 से ज्यादा, और वो भी हथियार बंद। लेकिन ये 200 पाकिस्तानी फौजी बलोचों से टकराने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाए। रमजान मुबारक तो आ गया है, लेकिन आपके सामने हालात तो बहुत ख़राब है। कल से स्पेशली जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ है, पाकिस्तान में हर वक्त इवन रमजान मुबारक के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है। और रमजान मुबारक मुहर्रम के महीने में लाशें उठाना बहुत ही तकलीफदेह अमल है। तो हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं हुकूमत की बात करना चाहती हूँ। हुकूमत इंतहाई नालायक है, इंतहाई निकम्मी है, इंतहाई गैर संजीदा है। अगर आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आपके PK के हालात देख लें, पंजाब के हालात देख लें, सिंध के हालात देख लें, कहीं पर कोई भी इवन इस्लामाबाद के अंदर भी महफूज नहीं है। और ये सब कुछ इस नालायक हुकूमत की वजह से हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को, खवातीन को, वर्कर्स को दहशतगर्द बना के यहाँ पेश किया जाता है। और जो असल दहशतगर्द है वो मुल्क के अंदर खुलेआम दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान को अभी तक अंदाजा ही नहीं हो पाया कि वो कितने बुरे ट्रैप में फंस चुका है। ये रिपोर्ट तैयार होते होते बलोचों के तेवर और एक्शन इसकी गवाही दे रहे हैं। एक नई प्रेस रिलीज में बलोचों ने सिर्फ 20 घंटे की मोहलत बाकी रहने का ऐलान किया है और आज ही 50 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया है। बुधवार को 1 घंटे के अंदर इन 50 फौजियों को मार दिया गया। इससे पहले कल से आज तक 50 और फौजी मारे जा चुके हैं, यानी 24 घंटे में कुल 100 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं और बलोचों के कब्जे में अभी भी 150 पाकिस्तानी फौजी हैं। सरेआम मार रहे हैं जैसे पता नहीं इंसान की कीमत ही नहीं है। ऐसे पूरा मैगजीन एक बंदे पे खाली कर। वहाँ पर कितनी लाशें पड़ी हुई हैं? लाशें उधर ही धौलपुर और उसके आगे जो जिस एरिया में हुआ, हमको सुबह जाने हुआ तो हम भागे उधर से, पीछे से कैरिंग शुरू हुआ, कुछ मार के कुछ नहीं। अच्छा, आप लोगों के सामने कितनी लाशें पड़ी हुई थी अंदाजन? तकरीबन होएगी 70-80 तो होएंगी। ट्रेन के अंदर भी जो बिठाए थे वो तो अंदर ही मार रहे। अच्छा, ट्रेन के अंदर ही मार दी? 70-80 लाशें पड़ी हुई वहाँ पर। अल्लाह, ये पहली दफा हुआ है। इससे पहले वो बसें करते थे, लोगों को शनाख्ती कार्ड देखते थे। क्या ऑपरेशन चल रहा है अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बड़ी सही स्कीम बनाकर जिन्होंने भी किया है कि उस एरिया जहां उन्होंने उसको हॉस्टेज बनाया है, उस एरिया के अंदर सेलफोन सिग्नल नहीं। अब आर्मी बिल्कुल जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ये माजी के जो हमारे फैसले हैं वो हांट कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और ISI अपने ही मुल्क में जोकर बनकर रह गई है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर इमरान खान के कहर से अपनी कुर्सी सलामत रखने के चक्कर में इतने मशगूल हो गए कि मुल्क से ही हाथ धो बैठे। पाकिस्तानी फौज इमरान समर्थकों को गोली मारती रह गई। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बागियों ने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। लोगों को बेवकूफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि असली दहशतगर्द को पाकिस्तान में घूमने दो, बच्चों को मारे, औरतों को मारे, अहले तशी अहले सुन्ना को लहू लहान कर दे, और इधर जी डिजिटल टेररिज्म की बात करो। एक तो नालायक है, ऊपर से बुज़दिल है, ऊपर से बच्चों का खून पीते हैं। इनसे आप और तवक्को किस चीज की करती हैं? ये चाहते नहीं है कि सिंध अपनी गुलामी से निकले। जिस तरह बलूचिस्तान पे बराजमान में इस सिंध और सिंध की आवाम को कभी भी गुर्बत से नहीं निकालना चाहिए। 9 मई की इंक्वायरी क्यों नहीं की जा रही है अब तक? CCTV फुटेज किधर है? 26 नवंबर को हमारे बच्चों को सरों पे जो गोलियां मारी है उसकी फुटेज किधर है? जो बाजोवड़ में, जो KP में, जो बलूचिस्तान में, जो बनू में जो बम ब्लास्ट फाड़े जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, दहशतगर्द इंपोर्ट हो रहे हैं, उसकी वीडियोस किधर है? बलूचिस्तान के बोलान में जो हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ। इस बड़ी बगावत की दस्तक बहुत पहले सुनाई दे गई थी। ग्वादर में चीन ने वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था। कुछ महीनों पहले शहबाज शरीफ ने बड़े धूमधाम से इसका उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक इस एयरपोर्ट पर एक भी पैसेंजर नहीं आया, क्योंकि बलोचों के डर से यहाँ ना तो कोई फ्लाइट आती है ना यहाँ से जाती है। इस एयरपोर्ट के पूरा होने के वक्त ही बलोचों ने चीन और पाकिस्तान को अपने इरादे साफ बता दिए थे। Simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch.
It's our duty to protect our land and sea. You came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. जवाब तो वाकई में ऐसा मिला है जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। एक पूरी ट्रेन, 150 से ज्यादा फौजी और बतौर एक मुल्क पाकिस्तान की बची खुची इज्जत, सब कुछ बलोचों के रहमो करम पर है। इस हालत का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है।